Hello, my dear, lovely and my dear students. Let us start today's class. NCERT CBSE, class 6, and subject is English. Textbook name is A Pact with the Sun. Last lesson, lesson number 10, A Strange Wrestling Match. अजीब कुश्ती मैच. इस लेसन को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट अस स्टार्ट. ये दो पार्ट में है लेसन. द लेसन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. हम देखते हैं बहुत ही स्ट्रेंटिंग मैच है, बहुत ही मजेदार लेसन, वेरी इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कि आप अगर कभी मुसीबत में पड़ जाओ तो आप अपने आप को कैसे निकालोगे. हाउ विल यू डील दैट, हाउ विल यू फेस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस. ओके. Everybody believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. Unbeatable. हर कोई मानता था कि विजय सिंह को कोई नहीं हरा सकता है. इतना मजबूत और रेसलर पहलवान था. विजय सिंह वॉज ए बिट बोस्टफुल एट टाइम्स. कभी कभी विजय सिंह की एक शॉर्ट कमिंग थी, फॉल्ट थी, कुछ ज्यादा ही बोल जाता था, कुछ ज्यादा ही फेंक देते थे. तो फेंकू थे विजय सिंह, कुछ फेंकू थे, ज्यादा ही बोस्ट कर देते थे. ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, यही इनकी एक शॉर्ट कमिंग है. Once he took it upon himself to fight a ghost. और एक बार वैसे बोलते बोलते उन्होंने बस कह दिया कि अब मेरा इरादा एक घोस्ट से लड़ने का है, भूत से मैं कुश्ती करना चाहता हूं. ठीक है, तो देखते हैं. There was once a wrestler called विजय सिंह. एक बार एक रेसलर था जिसका नाम था विजय सिंह. A tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over like towers. He towered over others like a giant. Tall, बड़ा आदमी, बहुत मजबूत कंधों वाले, मैस्कुलर आर्म्स, और जो खड़े होते थे जैसे लगता था कोई की जायंट हो. जायंट मतलब बहुत भारी भरकम, और जो भारी भरकम शरीर का होता हम उसको राक्षस कह देते थे. जायंट माने जैसे कोई राक्षस, ऐसे इस तरह से विशाल दिखते थे. विजय सिंह, पीपुल सेड, वाज ए बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल द रेसलर्स इन द वर्ल्ड. लोग ऐसा कहते थे कि विजय सिंह जन्मजात एक रेसलर है और दुनिया में किसी रेसलर को हरा सकते हैं, ऐसी उनके अंदर पावर है. दिस पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situations. अब इस पहलवान की भी अपनी एक कमी थी. मैंने बताया था कि वो कुछ, और कभी कभी इसी कमी की वजह से वो awkward सिचुएशन माने बड़ी मुसीबत में फंस जाते थे, और आपको ये ध्यान रखना है. awkward सिचुएशन. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. उनको बोस्टिंग करने का बड़ा फॉन्ड था, बार बार बोस्टिंग करते थे. अंडरस्टैंड? ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. बोस्टिंग ही उनकी एक कमी थी. कुछ भी बोल जाते थे, बोलते बोलते कुछ भी. मैंने बताया ना, एकदम फेंकू थे, बोस्ट करते थे, बड़ी बड़ी बातें करने लगते थे. यही नहीं जानते थे कहाँ फुल स्टॉप कॉमा लगाएं, कहाँ रुक जाएं, कहाँ ना बोले आगे. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन. एक दिन जब वो मार्केट में बैठे थे, भीड़ बाजार में एकदम, कई सारे यंग मैन उनके चारों तरफ घेरे हुए थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड. अचानक कई गिलास दूध पीने के बाद उन्होंने अचानक पता नहीं कहां से मूड बन गया, उन्होंने घोषणा कर दी. क्या प्रोक्लेम? बोलने लगे, व्हाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट? आई एम नॉट. आई विश आई मेट ए स्टाउट घोस्ट, आई वुड टीच हिम ए लेसन. पता नहीं लोग भूत से क्यों डरते हैं. घोस्ट माने भूत, भूत पर से क्यों डरते हैं. अरे मेरी तो इच्छा है कि एक मजबूत भूत मिले तो मैं उसे लड़ करके ना उसे हरा दूं. अब बस सब लोग बोल दिए तो बोल दिए. There were murmurs of applause as well as apprehension among the young men. अब कुछ लोग तो धीरे धीरे बात करने लगे उसी ये जो घेरे हुए थे यंग मैन, लेकिन उनमें से कुछ लोग के अंदर एप्रीहेंशन, एक भय भी था. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghosts. उनमें से एक यंग मैन ने कहा कि अगर आप हॉन्टेड डेजर्ट माने एक भूतहा स्थान है जहां भूत रहते हैं, हॉन्टेड माने होता निर्जन, एकदम कुछ भी नहीं, अगर आप उस स्थान पर रात में अकेले जाए ना तो आपको जरूर वहां घोस्ट मिल जाएंगे और आपकी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी घोस्ट को के साथ रेसलिंग की और उसे हराने की, सबक सिखाने की. दे रोम देयर फ्रीली. वहां तो वो एकदम घूमते टहलते रहते हैं भाई, हमेशा. रोम माने घूमना टहलना.
Strange shrieks and moans can be heard all over the place. पूरे उस haunted desert में आपको तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी. Travelers have been looted and killed. वहाँ ट्रैवलर लूट लिए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है. Would you really want to go there? क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड ए बीट आर टू. अब इतना सुनने के बाद तो विजय सिंह का जो मजबूत दिल था ना, वो भी डर गया. एक दो धड़कन उसकी भी कम हो गई. Why did he have to boast? सोच रहा है मन ही मन कि मैंने ऐसा क्यों बोस्ट कर दिया यार, मैंने क्यों ऐसा फेंक दिया, मैं क्यों बोल बच्चन बन गया, इतना ज्यादा ही बोल दिया कि खुद ही फंस गया. Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. I think it's just a fairy tale. नॉनचैलेंट बिना मन के वैसे ही उसने अनिच्छा पूर्वक, अरे सुना है यार उस हॉन्टेड प्लेस के बारे, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, सिर्फ एक फेरी टेल, ऐसे कहानी वहानी है परिवारी की और कुछ नहीं वहां पर. Oh no, said one of his admirers, it is true. अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, उसके किसी एक प्रशंसक ने कहा ऐसा नहीं है. This place is 10 miles to the west on the road to जैसलमेर. जैसलमेर के रोड के वेस्ट में 10 किलोमीटर दूर पर है. The landmark is an ugly black rock that looks like the head of a camel. और उसकी पहचान, लैंडमार्क माने होता पहचान, उसकी पहचान है कि वहां पर आप जाएंगे तो एक ब्लैक रॉक, काली चट्टान जैसी दिखेगी, जो ऐसे दिखती है जैसे किसी कैमल का हेड हो, जैसे कैसे कि ऊंट का सिर हो. वही है, वही समझ लेना. अगर ऐसे कोई आकृति दिखे तो जान लेना हॉन्टेड डेजर्ट में आ गया. बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट. वहां कुछ भी नहीं है, उसके बाद सिर्फ निर्जन, शून्यपन, कुछ भी नहीं है, और भूत भूत, सैंड एंड नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पर एकदम. Vijay Singh set out to find a ghost in the haunted desert. An old woman gave him a small packet containing an egg and a lump of salt. Vijay Singh met a ghost who claimed he was his friend Network. अब विजय सिंह उस यात्रा पर निकल पड़ते हैं. एक बूढ़ी औरत ने उनको एक एग और एक मतलब उसका साल्ट का ढेला दिया. लंप माने होता ढेला, थोड़ा सा टुकड़ा. एंड विजय सिंह उस घोस्ट से मिलते हैं और वो बताता है कि वह उनका फ्रेंड नेटवर्क है. ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट. अब विजय सिंह वेस्ट में जाने वाले थे, क्योंकि ये स्टोरी राजस्थान की है, तो वेस्ट में जाने वाले थे. अब सारा गांव उनको विदाई करने के लिए आया था, पता नहीं आए कि ना आए, व्हाट विल हैपन. चलो भाई विजय सिंह को थोड़ा सा देख लिया जाए. Just then an old woman came forward and thrust a small packet onto his hands and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. तभी एक बूढ़ी औरत आती है और विजय सिंह के हाथों में कुछ रख करके चली जाती है. अंडरस्टैंड? और वो सोचती है, यस, और वो सोचती है कि भाई विजय सिंह जा ही रहे हैं, तो एक कुछ देती है, एक स्मॉल पैकेट, उसके एक पैकेट उसके हाथ में थ्रस्ट माने से पटक के चली जाती, जाओ. और विजय सिंह जब लाल लाल सूर की लालिमा हो जाती है तो वहां के लिए वो रवाना हो जाते हैं. As he walked the night deepened, जो जो बढ़ने लगे, रात बढ़ने लगी, रात गंभीराने लगी, रात गंभीर होने लगी. The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. चांदनी रात थी, तारे चमक रहे थे राजस्थान के स्काई में. Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old man's packet. जब कुछ दूर चले थे तभी रिमेंबर आया उनको, अरे उस ओल्ड मैन ने मुझे क्या दिया था यार, ओल्ड वुमन ने, जरा देखे तो ओल्ड वुमन ने मुझे क्या दिया था, उस बूढ़ी औरत ने. और जब he opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. और जब उसको पोटली को खोला उन्होंने पैकेट को, तो देखा कि उसमें एक एग था, एक अंडा और एक नमक का ढेला, लंप. The old woman was well known for her eccentricities. और वो ओल्ड वुमन अपने सनकीपन के लिए, अपने इस पता नहीं उल जलूल कार्य के लिए बड़ी मशहूर थी. सब लोग जानते थे, पता नहीं क्या करेगी, क्या देगी, कोई कुछ नहीं जानता, इसके लिए वो मशहूर थी. मतलब इसेंट्रिसिटी माने थोड़ा सा विचित्र टाइप की थी. As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice. जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं haunted desert में, उस भूतहे वाले स्थान पर, तभी एक आवाज आती है, विजय सिंह, you will get lost in the desert. तुम खो गए हो, तुम खो जाओगे इस डेजर्ट में. Come this way, I am your friend Natwar. इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर बोल रहा हूँ. At once Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost. तुरंत विजय सिंह ने
जान लिया, रियलाइज किया, जान लिया कि ये मेरा दोस्त नटवर नहीं तो घोस्ट है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माय डियर नटवर। अब चूंकि वो डर तो रहे थे लेकिन अंदर से साहस लाते हुए उन्होंने कहा, अरे यार नटवर तुम हो कहाँ, वेयर आर यू। इट्स डार्क आई कांट सी यू, कम हियर एंड शो मी द वे। अरे जरा सामने आ जाओ यार, अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, कहाँ हो तुम। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। हर गुड रेसलर की तरह वो अपने एनिमी, अपने दुश्मन को साइज अप करना। साइज अप क्या होता है जान लो। साइज अप का मतलब होता है जब हम कभी कुश्ती लड़ने या कुछ भी करने जाते हैं, हमारे जो विरोधी होता है, हमारा जो एनिमी या ओपोनेंट होता है, हम उसको देखते हैं तो अपना अंदाजा लगाते हैं यार किससे हम जीतेंगे कि हारेंगे, या हम उसकी अपनी टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, इसको साइज अप कहते हैं। किसी को देख के अंदाजा लगा लेना अपनी क्षमता का और उसकी क्षमता का भी, इसी को साइज अप कहते हैं। तो कहते हैं कि सामने आ जाए तब तो देख ले, अभी तो दिख रहा ही नहीं है, तो उसको साइज अप करने के लिए बुलाते हैं, ए कहाँ हो यार नटवर, आ जाओ मेरे सामने जरा। Soon the ghost appeared at his side. विजय सिंह peered into his face and declared, और तभी वो आ गया, उनके सामने आ गया। विजय सिंह उसको देखते हैं, उसके चेहरे पर डिक्लेयर, यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग। अरे क्या तुम भी भूत हो कोई, मैं झूठा, एकदम झूठा आदमी किस्म को हो यार, यू आर लाइंग। अरे भूत जैसे दिख ही नहीं रहे हो तुम। एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू। फिर भी सारी रात तो मैं चलने वाला था नहीं, मैं सोच रहा था, मैं इच्छा ही थी मेरी तुमसे मिलने की। नॉट यूज टू इंसल्ट, द घोस्ट वॉज टेकन अबैक। न केवल उसकी बेइज्जती हुई बल्कि उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहला आदमी है जो ऐसे कह रहा है, हु इज सेइंग लाइक दिस। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट, और पहले तो लोग जब उसको देखते थे या मिलते थे तो भाग जाते थे डर से, या दे ऑफन फेंटेड, या बेहोश हो जाते थे। बट हियर वाज दिस अनफीलिंग क्रीचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट ए घोस्ट, इट डिडंट मेक सेंस। और ये पहला आदमी है, अरे जो कह रहा है कि यार मैं तुमसे मिलने ही आया हूं, और ये भूत से मिलने के लिए आया है, यार समझ में नहीं आ रहा, इट डिडंट मेक सेंस, मेरी समझ से परे है। रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट। घोस्ट ने कहा, यार मुझसे क्यों मिलने आए हो, क्या प्रॉब्लम है। This that proves, said विजय सिंह in a bored voice, that you are a stupid ghost. अब विजय सिंह ने एकदम बोर्ड आवाज में कहा, यार दैट प्रूव्स दैट, मुझे लगता है ये तुम सिद्ध कर रहे हो ना कि तुम एक क्या हो, तुम एकदम स्टूपिड, माने एकदम बिना बुद्धि के भूत हो। द लीस्ट ए घोस्ट कैन डू इज टू रीड ए मैन्स थॉट्स। अरे भूत वो होते हैं यार जो आदमी को देखते हैं उसके विचारों को पढ़ लेते हैं। तुम पता नहीं किस तरह के भूत को पढ़े लिखे हो कि नहीं, तुमको कोई नॉलेज नाम की चीज है कि नहीं। अब देखो उसको इंसल्ट कर रहा है, उसको डिमोरलाइज कर रहा है, किसी तरह से ये कमजोर पड़ जाए, ये साइकोलॉजिकली गेम खेल रहे हैं विजय सिंह। हाउएवर ए वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। अरे चलो जहां कोई भूत नहीं है वहां तुम ही हो भाई। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग एक बहुत मशहूर कहावत है, समथिंग इज बेटर देन। अरे जहां भूत ही नहीं मिले थे तुम ही मिल गए, चलो हाँ तो किसी काम के नहीं लेकिन चलो तुम्ही से काम चला लेते हैं। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, आई वांट टू फाइट ए घोस्ट। अब यार हकीकत ये है ना कि मैं आदमियों से लड़ते लड़ते थक गया हूं, कोई आदमी तो मुझे हरा नहीं पाया, तो मैंने सोचा यार आदमी को छोड़ के ना भूतों से लड़ना शुरू कर दूं। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। इसको सुनकर भूत की एकदम बोलती बंद हो गई, स्पीचलेस, आवाज ही नहीं निकली उसकी। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। सारी अपने अंदर शक्तियों को इकट्ठा करती हुई, मार्शलिंग माने गैदरिंग, उसने किसी तरह से उसने विजय सिंह की तरफ एकदम निगाह माने घृणा पूर्वक देखा। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रांग टू मी। उसने कहा देखने से तो नहीं लगता तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस लेसन की, मैंने शकल पे मत जाइए, शकल देखकर आप किसी को, क्योंकि शकले से धोखा खा जाते हैं। हर पीली चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, और आप किसी व्यक्ति की रूप रंग या बाहरी उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख करके ये नहीं गेस कर सकते हैं कि वो स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि बहुत मोटा आदमी हो सकता है, बहुत डरपोक हो, और बहुत दुबला पतला आदमी भी हो सकता है, बहुत बलवान और पहलवान हो। बहुत मोटे आदमी बहुत कम खाना खा सकते हैं, बहुत पतला आदमी पता नहीं कितना खा लेगा एकदम। तो कहने का मतलब वो कह रहा है कि अपीयरेंस पे मत जाइए। विजय सिंह सेड, टेक योर ओन केस, अब अपना ही केस ले लो, अपने ही बारे में देख लो। यू क्लेम टू बी नटवर दो एक्चुअली यू आर ए रैस्कल ऑफ घोस्ट। तुम कहते हो कि मैं नटवर हूं लेकिन तुम एक घोस्ट के रैस्कल हो, एकदम दुष्ट किस्म के हो।
इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। अच्छा, तुम्हें मेरी शक्ति पर अगर भरोसा नहीं है ना, चलो एक डेमो कर लेते हैं, प्रदर्शन देखते हैं। डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है डेमो। कहते हैं ना, क्लास का डेमो देख लो, इसका डेमो देख लो, इसी को शॉर्ट में डेमो बोलते हैं। तो उसने कहा चलो भाई प्रदर्शन की शक्ति हो जाए, कौन कितना गहरा है, कौन कितना बलवान है, हु इज मोर पावरफुल, लेट अस चेक। इसका चलो दिखावा करते हैं, चलो चेक करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट, यहीं पर पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। विजय सिंह डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट ही घोस्ट थॉट वाज ए पीस ऑफ रॉक। अब विजय सिंह ने ये दिखाया कि कुछ उसने तोड़ दिया जिसको घोस्ट समझता था कि ये पत्थर है। द घोस्ट अवॉइडेड ए रेसलिंग बूट विद विजय सिंह बट डिसाइडेड टू कॉन्कर हिम थ्रू चीटिंग। अब घोस्ट ने डिसाइड किया, अवॉइडेड ए रेसलिंग बूट, इसके रेसलिंग बूट करने से अपेक्षा है कि हम इसको चीटिंग के जरिए जीत लें। He invited विजय सिंह टू बी हिज गेस्ट फॉर द नाइट। उसने कहा कि आज रात आप मेरा गेस्ट बन जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजय सिंह picked up a piece of rock from the sand. Take this. He offered it to the ghost and squeezed it hard. विजय सिंह ने एक छोटा पत्थर का टुकड़ा उठाया वहीं से और कहा इसको जरा निचोड़ो, भूत को देते हुए। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, सी इफ आई एम रॉन्ग। इसमें कुछ भरा हुआ फ्लूइड माने लिक्विड भरा हुआ, उसको निचोड़ के दिखाओ मुझे। While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. जब वो अपने हाथ से, कभी एक हाथ से पहले तोड़ने की कोशिश किया, उसको दबाने की, मैंने निचोड़ने की उसके अंदर, फिर दोनों हाथ से, लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा है। उसी समय विजय सिंह ने अपना वो जो ओल्ड वुमन ने उनको एग दिया था उसको अपने जेब से निकाल लिया, पॉकेट से। विजय सिंह snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed. अब उस विजय सिंह ने पत्थर उससे ले लिया, रॉक अपने दोनों हाथों के बीच में रख करके, वहां अंडा भी रख लिया चुप्पे से, पत्थर भी, और उसको कस करके स्क्वीज किया। At once the yellow oak oozed from around his fingers and the cracking of the egg shell created the illusion of the stone being crushed. और उसके अंदर ऐसा उसने मसला उसको कि लगा जैसे वो पत्थर टूट रहा है, क्रैक करते हुए, कड़कड़ाते हुए। और वो भूत ये समझ गया भ्रम में कि ये पत्थर नहीं बल्कि अंडा नहीं है तोड़ रहा है, बल्कि ये पत्थर वो तोड़ रहा है विजय सिंह। और उसमें से पीला पीला उसका जो अंडा वाला लिक्विड होता है वो निकला उसका। The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. अब घोस्ट इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि उसने ये भी नहीं देखा कब विजय सिंह ने थोड़ा सैंड उठाया और उसके जो अपना वो व्हाइट सेल वोल था उसने उसको गिरा उड़ा के साफ कर लिया अपने हाथ को। विजय सिंह then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. और अब विजय सिंह ने दूसरा पत्थर का टुकड़ा उठाया और इसको भी दिया भूत को। Without a word the ghost took it, felt it and peered it. बिना कुछ एक शब्द कहे भूत ने इसको ले लिया, इसको फील किया और इसकी तरफ देखा। विजय सिंह put his hand into his pocket to take out the lump of salt. अब विजय सिंह ने अपने हाथ में वो lump of salt निकाल लिया जो उस ओल्ड वुमन ने दिया था। This is only a stone, protested the ghost, and anyway it is too dark to see. कह रहे तो ये एक स्टोन है पीस, इसको क्या करेंगे, बहुत डार्क है, अंधेरा है। Never heard of a ghost who can't see in the dark, remarked विजय। विजय सिंह ने कहा यार पहली बार मैं ऐसा भूत देख रहा हूँ जो अंधेरे में भी नहीं देख पाता है। भूत तो अंधेरे में ही देख लेते हैं। That stone which you hold in your hand contains salt. Crumble it and see. जो स्टोन आपने लिया है वो नमक, उससे नमक बना दीजिए, उसको इतना क्रश कर दीजिए ना, तोड़ दीजिए को नमक बन जाए, और नमक है ये। अगेन द गॉस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। फिर उसको लगाओ तोड़ने, क्रश करने की कोशिश किया, लेकिन सारी मेहनत डांड, सब बेकार। He handed over the stone to विजय सिंह. The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers. उसने फिर विजय सिंह को रॉक लौटा दिया। अब वो अपने सोच रहा है यार कि मेरी ये भूतही शक्तियां कहाँ चली गई, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया हूँ, डाउट कर रहा है अपने आप पे। I can see that you are not going to be a worthy opponent. What is the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute? अब विजय सिंह कहने लगे, उसकी और इंसल्ट करते हैं, अरे यार मारो, इस भूत से लड़ने से अच्छा कौन इस भूत को लड़े यार, जिसको मैं 1 मिनट में हरा सकता हूँ। क्या इसमें लड़ने में रखा, बताओ, इस भूत में भी कोई मजा है? वीकलिंग, इतना कमजोर भूत से क्या मैं लड़ूं? So saying, विजय सिंह casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. ऐसा कहते हुए उन्होंने उस लंप ऑफ साल्ट को तोड़ डाला, क्रश कर दिया और अंधेरे में पत्थर को फेंक दिया, वो देख नहीं पाया। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powder.
अब उसने जो उसको चूरा बनाया था, उसने कहा इसका टेस्ट करिए जरा, देखिए तो। Mesmerized with the पहलवान's extraordinary strength, the ghost did as he was told. Alarm shot through him. अब जब उसकी शक्तियों से इतना वो मोहित हो गया, कहा अरे इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इस पहलवान में है। अब उसकी बोलती ही बंद हो गई एक बार फिर से। दिस मैन कुड इजिली वैंक्विश हिम इन ए रेसलिंग बूट इन द डार्क। उसने कहा अरे अंधेरे में तो ये व्यक्ति क्या करेगा, मुझे तो एकदम चटनी कर देगा भाई, मुझे तुरंत हरा देगा, मैं इससे नहीं हार सकता हूं, मतलब मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, ये घोस्ट का मानना था। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज। अब मुझे इसको हराने के लिए कोई ट्रिक सोचना पड़ेगा, चालाकी भरा कोई आइडिया, कोई दुष्ट आइडिया जो इससे मैं हरा सकूं इसको। Assuming a servile manner, the ghost said, Friend Vijay Singh, it is an honor to meet you, man like you. I admit to being defeated. अब वो सर्वाइल मैनर माने बड़े दीनता के भाव से, उसको फंसाने के भाव से कह रहा है अरे शराब जैसे आदमियों से मिलकर तो मैं एकदम खुश हो गया, आज रात आप मेरे गेस्ट बन जाइए, मैं आपसे हार गया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लिव टुमारो। लेकिन आज रात कहाँ जाएंगे आप, रात में कहाँ जाएंगे, आइए आज रात मेरा गेस्ट ही बन जाइए, मैं आपका होस्ट बन जाऊंगा। नाउ थारोली इलिटेड विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। ठीक है, विजय सिंह बहुत इलेटेड हो गया, बहुत हैप्पी हो गया। उसने कहा ठीक है, आज मैं रात में तुम्हारे साथ तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कल तुम मेरे साथ मेरा प्रिजनर बन करके मेरे गांव मेरे शहर में चलोगे जहां से मैं आया हूँ। मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई, मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी ट्रॉफी हो जो मैंने जीता है। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली अबाउट टू किल विजय सिंह इन द नाइट, ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। विजय उसने कहा सिर झुका के, हाँ महाराज जो आप कह रहे हैं यही होगा, और अंदर ही अंदर कह रहा है आज रात जब बचोगे तब ना, सारी रात में तो खेला मैं खेल दूंगा, रात ही को तुमको हमेशा के लिए सुला दूंगा। और वह अपनी गुफा में लेकर विजय सिंह को गया। विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट, ही क्लेवरली ड्यूप्ड द घोस्ट इन हिज ओन केव। विजय सिंह सारी रात जागते रहे, उन्होंने उसी की गुफा में उसी के घर में उसको धोखा दिया। द घोस्ट बिलीव्ड दैट विजय सिंह वाज अनबीटेबल। घोस्ट को ये विश्वास हो गया कि विजय सिंह को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी से हारने वाले नहीं हैं। ही रैन अवे लीविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी व्हिच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ। उसने अपनी सारी धन संपत्ति छोड़ के हमेशा के लिए भाग गया और विजय सिंह हमेशा के लिए बहुत रिच पर्सन बन गए। The ghost fed him dry fruits and a lot of milk and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. अब घोस्ट ने उनको खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाया, खूब दूध पिलाया खूब, और एक अच्छा सा शानदार बेड लगाया, खूब मोटी मोटी तकिया गोल सब मसनद वसनद लगा के कहा सोइए अब आराम से। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ घोस्ट। लेकिन विजय सिंह लेटे हुए सोच रहे थे कब इसके सोने की खर्राटे सुनने लगे। In the middle of the night, he slipped off his bed. He placed to a bolster in the center of the bed, throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man. लेकिन आधी रात के बाद विजय सिंह उस माने बेड से हट गए और वहाँ जो बोल्स्टर और मोटी गोली गोली तकिया होती थी मोटी वाली, उसको ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई आदमी सो रहा है बेड पर, उसको धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए। Having done this, he crouched watchfully in a dark corner. और ऐसा करके वो जाके एक कॉर्नर में छिप गए और वहां से देखने लगे। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. बस सुबह होने से पहले एकदम, मतलब वो बड़ा सा मोटा सा एक क्लब डंडा लेकर के मजबूत आया। He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. Not hearing even a groan, he smiled, pleased with that he had killed his enemy. और कस करके उसने सोचा, गेस किया कि यही विजय सिंह का हेड है, कस करके उसने अटैक किया और कोई आवाज जब नहीं आई चिल्लाने की या मरने की, तो उसने सोच लिया एक ही वार में खत्म, बहुत आए थे हमको हराने, हैं हमको हराएंगे, चलो फिनिश जाओ। समझ लिए कि इसका हमारा मेरा एनिमी जो है मर गया, गया काम से। However, just to make doubt doubly sure, he struck the holster 6 times more. अब उसको थोड़ा सा और श्योर करने के लिए 6 बार और मारा वहीं पर। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. आराम से अपना काम करने के बाद वापस लौटा और आराम से सो गया। Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into bed. After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. कुछ समय बाद विजय सिंह फिर आ गए अपने बेड पर और वो कराहते हुए जैसे जगे और घृणा में बोल रहे हैं, अपना वो जो ओढ़े थे कवरलेट बेड
बेडशीट दैट ये भी कोई यार जगह बैठ गए. Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. अब वो चुपके से देख रहा है घोस्ट की, है ये कौन है. और वो अपना देख रहा है कि कैसे विजय सिंह अपने हेड को उठा करके वो सब अकड़ंग उकड़ंग कर रहे हैं, जैसे होता है ना सोने के बाद उठने के, वैसे कर रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं. उसको देखा. फॉर ए मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विथ शॉक. एक बार तो भूत खुद ही पत्थर बन गया. है ये क्या हो गया. फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस. शिकायत करने की आवाज में बोलते हैं, अरे यार यार मेरे फ्रेंड घोस्ट, तुम्हारी गुफा में ना तो बहुत कीड़े मकोड़े भरे हुए, एकदम सारे मच्छर ही भरे हैं एकदम. हियर आई वाज एंजॉयिंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी. आई distinctly counted 7 flappings of its wings. Of course it has not bitten me, but it's most annoying. यार जब मैं सो रहा था, बहुत दिनों बाद मैं एक अच्छी गहरी नींद में सो रहा था, तभी कोई एक कीड़ा मकोड़ा आया, वो फड़फड़ाने फ्लैपिंग करा और 7 बार वो फड़फड़ाया. अब वो 7 बार वही जो उसने अटैक किया था, वार किया था, उसको क्या 7 बार फड़करा. हालांकि उसने मुझे काटा नहीं, मुझे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आई कि बताइए कीड़े मकोड़े भी आकर के मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं. द घोस्ट पैनिक्ड. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. अब घोस्ट डर गया. अरे वो 7 वार जो मैंने किया था ना, उस वार में तो कोई भी व्यक्ति बहुत डरते हुए कहा, रही है उस 7 वार में तो कोई भी व्यक्ति चटनी बन गया होता, पल्प उसका गूदा निकल गया होता. लेकिन ये इंसान कैसा है यार, इतना मारने के बाद भी जिंदा है और पूरी तरह से. ओह नो, इतना डर गया. अब उसको याद आया, अरे ये कह रहा है कि कीड़े मकोड़ा कोई आया था, मुझे मार रहा था, और मार नहीं, फ्लैपिंग कर रहा, जैसे अपने पंख फड़फड़ा रहा था मेरे सामने. 7 टाइम्स किया. देयर इज नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेस्लर लाइक. इस बड़े, इस मशहूर, इस भीमकाय, इसे देख करके फॉर्मिडेबल रेस्लर के सामने तो मेरी कोई औकात नहीं है. मैं कोई मेरी सुरक्षा, मुझे कोई बचाने वाला नहीं. अरे इतना स्ट्रांग, इतना ग्रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेसलर है ये. He thought and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. तुरंत उसने उठा और वो भगा दुम दमा के वहां से. 9-2-11 हो गया. He disappeared from the cave. सारे धन संपत्ति जो उसने लूटा उठा था सब छोड़ छाड़ के भग गया वहां से, भगा. It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. और विजय सिंह ने जितनी संपत्ति पाई थी उसको लाने के लिए आदमी नहीं, गांव के बहुत सारे ऊंट गए. ऊंटों पर लाद करके उस संपत्ति जो उसने बुरे तरीके से कमाई थी, इल गॉटन वेल्थ को लाने के लिए बहुत सारे ऊंट गए वहां पर. He returned much of it to the great rightful owners. और विजय सिंह ने उस बहुत सारा धन जिसका था, वास्तव में जिसका था, उसको वापस कर दिया, उसके राइट ओनर को दे दिया. He went especially to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked her for granddaughter's hand in marriage. और तुरंत विजय सिंह उस ओल्ड वुमन के पास गए और जो उसने वो मशहूर इनवैल्यूएबल अमूल्य गिफ्ट दिया था उसके लिए धन्यवाद दिया और उसकी नातिन ग्रैंड डॉटर का हाथ मांगा और उससे शादी कर लिया. ठीक है. Thenceforth विजय सिंह was more careful about boasting. और उसके बाद से विजय सिंह जब भी बोलता था सोच समझ के बोलता था, अब वो बोस्टिंग नहीं करता था. इट इज सेड दैट नो ट्रेवलर वाज एवर ट्रेवल्ड अगेन इन द हांटेड डेजर्ट. और ये भी कहा जाता है उसके बाद से कोई भी ट्रेवलर उस हांटेड वाले डेजर्ट में कभी न लूटा गया न मारा गया, क्योंकि विजय सिंह ने उस भूत को हमेशा के लिए वहां से भगा दिया. तो दिस वॉज द एंड ऑफ माई डियर दिस लेसन. आप इसमें देखें कैसे विजय सिंह की एक शॉर्ट कमिंग की वजह से मुसीबत में फंस जाते हो, कैसे वो फिर उस ट्रबल से, उस बैड सिचुएशन को फेस करते हुए मने निकलते भी हैं. कहते हैं पहलवान के तो थोड़ा सा भाई मेंटली वो होते हैं, लेकिन इसमें विजय सिंह मेंटली भी उतने स्ट्रांग हैं और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो गजब का है. तो कितना उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है. यही है कि आप कभी भी मुसीबत में पड़िए, व्हेनेवर यू आर इन ए ट्रबल, डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर हार्ट, ऑलवेज यूज योर ब्रेन एंड माइंड. ब्रेन और माइंड को यूज करते हुए लाइक विजय सिंह अपने आप को सेव करिए, और अपने आप को सेव करेंगे तो भाई आपको माने यू विल ग्रो इन योर लाइफ. तो आप इसको एंजॉय करिए. और रेसलर्स के नेम आप इंडिया में कौन कौन रेसलर हैं, फीमेल रेसलर,
मेल रेसलर, इन सब की लिस्ट बना सकते हैं। रेसलिंग क्या होती है, कौन सी खेली जाती है, या कहाँ उसके जो खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मोरल इसका यही है कि नेवर लूज योर हार्ट, कभी भी अपने हार्ट, अपनी हिम्मत, अपने साहस को मत खो, तो यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। और ये आपकी बुक का भी लास्ट लेसन था। 10 स्टोरीज जो है, 10 मोरल्स, 10 आपको टीचिंग्स देती हैं, 10 गुड लेसन्स देती हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगी। तो इसी के साथ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आर के सिंपल क्लासेस। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।